हेलो एवरीवन। मैं सीएससी विद सार्थक में यूपीएससी कंटेंट मटेरियल डाल रहा हूँ। उसमें मैंने सोचा कि थोड़ा सी सेट की क्लासेस डाल दी जाए। उस पर भी हम शुरू कर रहे हैं टाइम एंड वर्क के साथ। टाइम एंड वर्क के साथ क्योंकि मैथ्स बहुत ज़रूरी है। और बाय द टाइम मुझे ये समझ आया कि हमें मैथ्स डेली ही करनी चाहिए, भले ही 1 घंटे क्यों ना करते हो। तो ये कौन सी बुक है जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये बुक है नीतू सिंह की बुक है मैथ्स की, उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। कोई ज़्यादा यूपीएससी में ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं होते, बल्कि आप इसको कर लो, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हम टाइम एंड वर्क शुरू कर रहे हैं। तो आपको सिंपल सी एक चीज़ याद करना है कि अगर दो लोगों की कैपेसिटी दी हुई है, जैसे कहता है कि ए 10 दिन काम करता है, बी 15 दिन काम करता है, ऐसे दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे या अल्टरनेटिव डेज में कितना काम करेंगे। सिंपल है, क्या करना है, इनकी वो निकाल ली। मैं देखो, जिसने टाइम एंड वर्क पहले से किया हुआ है उसे ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इसका बेसिक वीडियो बाद में डाल दूंगा, बट अभी के लिए ये जैसे 30 हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, अब इसकी कैपेसिटी निकालेंगे। ए की कैपेसिटी निकाली हमने 3, 15 से हमने निकाला, ये एलसीएम लिया हुआ है, ये एलसीएम है, ये एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम है। तो 15, और ये इसकी वर्किंग कैपेसिटी हो गई, और ये इसके डेज हो गए, कितने दिन कौन काम कर रहा है। तो 15 × 2, ठीक है, 15 × 2 ये हो गया 30। अब ये को टोटल मिला के 5 हो गया। अब कह रहे हैं कि टोटल वर्क, ये क्या है, ये है टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, 30 ये टोटल वर्क था अपना, ठीक है, दोनों को ऐड करके, दोनों की कैपेसिटी ऐड करके क्या होगा, 5 हुआ, डिवाइड बाई 5। तो ये हो गया 5 × 6 = 30। तो 6 डेज में ये लोग टोटल काम कर लेंगे। सिंपल, यही चीज़ आपको याद करना है कि भाई इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। दूसरी चीज़ क्या करना है, एक चीज़ हमें याद करके रखना है कि जब भी हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालने के लिए हमें एक चीज़ याद रखना है, ऑब्जेक्ट इनटू टाइम। जैसे कि अब जैसे हम ये वाली चीज़ हम पहले क्वेश्चन से समझेंगे, जो भी पहला क्वेश्चन आएगा हमारे सामने। ठीक है, थोड़ा बेसिक आप लोगों ने किया होगा तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं किया होगा तो आप इसको देख कर ये चलो, क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन के साथ साथ करते देखो, इजीली समझ आएगा। वो ना प्रैक्टिस के लिए तो कर ही सकते हो, बाकी आप बेसिक कहीं से सीख सकते हो। बेसिक इसमें है ही नहीं, इसके अलावा कोई बेसिक नहीं है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। इक्वेशन कैसे बनानी आएगी, आप देखो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। चलो, अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 men कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 8 days। तो 12 आदमी 8 दिन में, 8 डेज में 1/3 काम करते हैं, 1/3 वर्क करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारा ये कह रहा है। फिर कहता है कि 16 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। पहले तो हमें ये बताया है इसने कि 8 दिन में ये 1/3 काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल काम कितना होगा, हमें ऐड इंटू करना पड़ेगा। जब हम 8 को 3 से करेंगे कि 1/3 मतलब किसी भी चीज़ के 3 हिस्से, जैसे अगर ये सर्कल है तो हमने इसको ऐसे बना दिया, तो 1 2 3, तो किसी भी चीज़ का 3 हिस्से करेंगे और उसका जो एक हिस्सा होगा इसको 1/3 बोलेंगे। तो 1/3 काम ये 8 डेज में कर रहा है, इसलिए हम इसको 3 से इंटू कर रहे हैं। तो 8 × 3, तो टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क 24 हो गया। अब हमारे पास क्या है, टोटल वर्क है। तो 12 आदमी, मैंने क्या एक चीज़ बताई थी ना अभी, कि भाई क्या बताया था अभी, सिंपल सी एक चीज़ बताई थी कि हम जब भी हम टोटल वर्क निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे टोटल वर्क, वो निकालेंगे ऑब्जेक्ट इनटू टाइम। अब देखो, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, हमारे सामने ऑब्जेक्ट दिया है कि 12 आदमी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास 12, टाइम कितना है हमारे पास, 1/3 दिया था टाइम, पर ये 1/3 का टाइम था या 8 डेज का टाइम था। हमें निकालना है टोटल वर्क का टाइम, 24 अपॉन, हमें किसके निकालने हैं, हमें 16 का निकालना है, मतलब 16 लोग कितने, ये हो गया। अब इसका सिंप्लीफिकेशन हो गई, अब इसको काट दो, 3 चौके 12 और 3, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गई, 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16, 4 से 24 गया 6 टाइम,
और 6 3 जा, तो 18 डेज में ये टोटल काम हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। सिंपल है, कुछ नहीं बताया। 12 मैन है, 12 मैन 8 डेज में, 8 दिन में एक तिहाई वर्क करते हैं, 1/3 काम करते हैं। 16 आदमी कितने दिन में वही काम कंप्लीट करेंगे? पहले हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। ये टोटल वर्क हो गया। जब हमने टोटल वर्क निकाल लिया, हमने इंटू किया टोटल वर्क निकालने के लिए 12 से 24 को, 12 से 24 को, और फिर डिवाइड बाय 16 कर दिया। डिवाइड बाय 16 क्योंकि हमें 16 लोगों का चाहिए था, 16 लोगों का चाहिए था। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 कहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 कह रहा है 22 men कैन कंप्लीट अ जॉब इन 16 डेज। अब क्या कह रहा है? मैंने क्या बताया अभी कि टोटल वर्क निकालना है हमें, ऑब्जेक्ट इनटू टाइम। ये बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला, ये यहाँ पे ये वाला, तो हमें इसको यूज करना है। हमने इसको यूज किया। क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ लो पहले अच्छे से। 22 men can complete a job in 16 days. In how many days will 32 men complete the job? सिंपल, क्वेश्चन को समझो पहले। जिसको मैथ्स नहीं आती ना, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है क्वेश्चन नहीं समझते। 22 men can complete a job in 16 days. 32 men कैसे करेंगे? अब सेम लॉजिक हमें लगाना है ऊपर वाले की तरह। तो हमारे पास टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा। तो कितने लोग हैं हमारे पास? 22 men है। ठीक है, टाइम कितना है हमारे पास? टाइम देख लो भाई इधर से आके। टाइम है हमारे पास 16 डेज का टाइम है। 16 डेज का टाइम है अपॉन कितने का निकालना है? 32 men का निकालना है। कि 32 men कितने में करेंगे, इन्हीं का निकालना है ना हमें, कितने में करेंगे। ठीक है, हमने फिर वही अपना सिंप्लीफिकेशन काटना कूटना शुरू किया। तो 16 वन 16, 16 दूनी 32, 16 टू 32। ठीक है, और 2 से 11 टाइम्स, तो और ये m से m कट गया, हमारे पास क्या बचा? 11 डेज। सिंपल सा आंसर आ गया आपका कि 11 डेज में, यहाँ पे नन ऑफ द टिक कर दो कि 11 डेज में ये काम हो जाना चाहिए था, पर हुआ मतलब ये काम कर लेंगे वो लोग। 32 में 11 डेज में ये काम कर लेंगे। ठीक है, चले आगे। चलो इस साइड करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन नंबर 3। 16 men can complete a piece of work in 7 days. अब सेम लॉजिक लगाना है, सेम लॉजिक। टोटल वर्क इनटू ऑब्जेक्ट इनटू टाइम। 16 men है, 16 men है, कितने दिन में काम करते हैं? 7 दिन में, 7 डेज में। piece of work in 7 days. How many days will 28 men will complete the same work? तो 28 men कितने दिन में सेम वर्क को कंप्लीट करेंगे? हमें पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। 16 इंटू टोटल टाइम कितना हुआ? 7 डेज। एक सेकंड, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अपॉन 28 men। अब फिर वही काटा कुटी शुरू हो। 7 1 7, 7 4 28, और 4 4 16, m से m गया, क्या बचा? 4 डेज बचा। इसका आंसर होगा 4 डेज। ये होगा इसका आंसर। चलो इस वाले क्वेश्चन में आओ। 8 women can complete a work in 12 days and 12 men can complete the same work in 9 days. तो 8 women can complete a work in 12 days, 12 men complete the same work in 9 days. कैसे निकालेंगे? 18 वुमेन लिखा हुआ है, तो 18 वुमेन कितने दिनों में? 12 दिन में करती हैं इस काम को कंप्लीट। ठीक है, अब 12 मेन कितने दिन में ये काम करेंगे? सेम काम को, ये सेम काम है 9 डे पे करते, तो ये दोनों सेम काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि 18 वुमेन इनटू, और ये 18 वुमेन को इनटू क्यों कर रहा हूँ मैं? हमने अभी कहा था ना टोटल वर्क इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट इनटू टाइम, ये हम कर रहे हैं ना। तो 18 वुमेन इनटू 12 डेज हो गया। हम इसको ही लिख सकते हैं क्योंकि ये सेम काम को कर रहे हैं ना।
ऊपर नीचे डेज लगा के, तो 12 men इंटू 9 डे, ये हो गया। अब इसको हम काट सकते हैं क्योंकि ये इज इक्वल टू करके लिखा हुआ, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे 12 से 12 गया और 9 से 18, तो ये हो गया 2, तो 2 वुमेन और ये 1 हो गया, इज इक्वल टू 1 मैन। यहाँ से डेज कट गया, ठीक है। तो अब हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया क्वेश्चन में कि अगर 18 वुमेन किसी काम को कंप्लीट करती हैं 12 डेज में, तो 12 मैन उसी सेम काम को 9 डेज में करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज विल 8 men एंड 8 वुमेन कंप्लीट दैट वर्क, कि 8 वुमेन और 8 मेन मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 8 वुमेन प्लस 8 मेन उसी काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। तो हमें ये समझ में आया अभी तक इतना करने से कि 2 वुमेन 1 मैन के बराबर है, 2 औरतें 1 आदमी के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन से हमें ये समझ आ रहा है। अब हमको क्या करना है आगे, हमको इसमें पहले तो इक्वेशन बनानी है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कि 8 मेन पूछा है और 8 वुमेन पूछा है ना। तो हम यहाँ का काम करते हैं, 8 मेन कर देते हैं प्लस 8 वुमेन कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें किसी न किसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ऐड कैसे करेंगे, ये मैन है ये वुमेन है, तो इनको ऐड करना है। तो हमें एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। अगर हम यहाँ से करें तो m इज इक्वल टू 1/2, और अगर हम w इज इक्वल टू करें तो 2/1 हो जाएगा। या तो हम मैन को कन्वर्ट कर दें या वुमेन को, तो यहाँ पे हम मैन को ऐसे लिख देते हैं और 8 वुमेन को इंटू ये कर देते हैं, ये वुमेन हो गया, ठीक है। और दूसरी साइड हम क्या करेंगे, हमें वर्क लेना पड़ेगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क हम किसको लेंगे, इसको ले लेते हैं टोटल वर्क, या इसको ले लेते हैं, हमने मैन पे कन्वर्ट किया ना, तो हम ले लेते हैं इसको 12 मैन इंटू 9 डेज, ठीक है। ये मैं साफ साफ लिख देता हूँ, 8 मैन इंटू 8 वुमेन, ये इंटू नहीं होगा ये प्लस होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 12 मैन इंटू 9 डेज, है ना। क्यों मैंने ये लिखा है 12 मैन इंटू 9 डेज, इसका रीजन ये है कि सेम वर्क है ना, सेम वर्क है जिसको 18 वुमेन मिल करके 12 दिन में कर रही हैं, 12 आदमी मिल करके 9 दिन में कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यही सेम वर्क 8 आदमी और 8 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगी। तो हमारे पास तो कोई वो नहीं है ना, नंबर नहीं है, इसलिए हमने इसको एज वो पूरा ले लिया कि इतना ही काम होना चाहिए इस चीज के बराबर। आदमियों को क्यों लिया हमने, क्योंकि हमने ये औरतों को कन्वर्ट किया, ठीक है। तो अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं 1, ठीक है, इसके नीचे 1 लिया एलसीएम, ठीक है। अब कैसे होगा ये, तो 2 सा, तो 8 2 सा 16, ये 8 2 सा 16 प्लस 8/2 इज इक्वल टू 12 मैन प्लस 9 डेज, ठीक है। क्या हो गया ये 8 प्लस 16 24/2 इज इक्वल टू 12 प्लस 9, ये जो एकदम वैसे इक्वेशन निकल के आ गई। तो ये कैसे हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24, 2 से 2 गया, हमारे पास क्या बचा 9 डेज बचा। इसका आंसर हुआ 9। क्या आंसर हुआ इसका कि 8 मेन प्लस 8 वुमेन कितने दिन में मिलकर काम कंप्लीट कर लेंगे, 9 डेज में। बस सिंपल, इस तरह करना है, एक बारी इसको देखना करना पूरा क्वेश्चन ना फिर से ट्राई करना, समझ आएगा कि कैसे करना है, ठीक है। इसका पूरा इक्वेशन है। लेट्स डू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है,
फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि 24 men can complete a piece of work in 15 days. In how many days 18 men complete that work? सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा कि टोटल वर्क इनटू ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 5 ना, इनटू टाइम। कैसे सेम क्वेश्चन कैसे लगेगा ये कि 24 men इनटू 15 डेज, ठीक है। एंड हाउ मेनी डेज विल 18 men कंप्लीट, तो इसको अंडर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब बस सिंपल निकालना है इसको, 3 से 5 टाइम और 3 से 6 टाइम, है ना। 3 5 से 15, 3 6 18 और 6 से फिर कटेगा ये, 6 से 4 टाइम। इसका आंसर हो जाएगा 20। तो 20 डेज में कितने कितने में 18 men काम को कंप्लीट कर देंगे। 18 men कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे? 20 डेज में। सिंपल क्वेश्चन। कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, सिक्स्थ क्वेश्चन यही कर लेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, A and B can complete a work in 15 days, ठीक है भाई, और 10 days. They start doing the work together, but after 2 days B had to leave and A alone complete the remaining work. The whole work was completed in, the question क्या कह रहा है कि A और B ये दो लोग हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों की काम करने की कैपेसिटी क्या है? इसकी कैपेसिटी है 15, ठीक है, 15 डेज की। एक कोई काम 15 दिन में खत्म कर लेता है, और इसकी कैपेसिटी है 10 डेज की, कोई काम 10 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो अब पहले हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है इसका एलसीएम? इनटू करो, कौन सा बेसिक किसमें आता है, मतलब सेम कॉमन कौन सा, 5 30, तो 15 2 जा नॉट 10 3 जा, एक ही कैपेसिटी आता है। ओ सॉरी, बी की कैपेसिटी, हाँ बी की कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। ए की कैपेसिटी कम है क्योंकि ये एक काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी दूसरे काम को, उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है कि उसी काम को ये दोनों मिलके कर रहे हैं, तो मिलके कर रहे हैं और इन्होंने 2 दिन तक तो मिलके काम किया, लेकिन बी उसके बाद छोड़ के चला गया और ए ने पूरा काम किया, तो कितने दिन लगेंगे? सिंपल है, पहले इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद ये 5 आया, तो 30 वर्क है, ठीक है। कितने दिन उन्होंने काम किया? 2 दिन काम किया, हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 5 वर्क इंटू 2 डेज, 2 डेज जब काम हुआ है तो ये कितना हुआ? 10 10 वर्क हुआ। 10 वर्क कितने दिन के लिए हुआ है? 2 डेज के लिए हुआ है। इसके बाद वो चला गया, कौन? ये, और ये दोनों कौन है काम करने वाले? ये ए है और ये बी है, इन दोनों ने मिल करके, ये ए प्लस बी है ना। हमने अभी तक देखा था कि 5 इंटू 2, 5 काम एक दिन में हुआ, तो 2 दिन में कुल मिला करके 10 काम हो गया। ये 10 काम हो गया ना 2 दिन में। अच्छा, बचा कितना काम है? 30 माइनस 10, 20 काम अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि एक कितना काम करेगा? अब एक कितना काम करेगा? तो 20 वर्क रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है, डिवाइड बाय ए की कैपेसिटी, ये ए की पर डे की कैपेसिटी है, पर डे ए 2 काम करता है, ठीक है। और ये रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग रिमेनिंग वर्क रिमेनिंग वर्क रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो ये क्या आ गया? ये 10 आ गया, ये 10 आ गया। अब यहाँ कितने दिन काम किया था इन्होंने? इन्होंने यहाँ पे काम किया था 2 दिन, तो ये 10 दिन तो ये ए अकेला काम कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद, और इस 10 दिन, 2 दिन तो इन लोगों ने पहले काम कर रखा है ना, ए और बी ने मिलके दो दिन काम कर रखा है, ए प्लस बी ने मिलके 2 दिन काम करा था। इसके बाद ए ने अकेले काम किया हुआ है, ए ने अकेले काम किया इसमें, तो ये हो गया 10 दिन, ए का अकेले का काम हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए इसके काम की 12 डेज हो गए।
तो 12 दिन के अंदर पूरा काम कंप्लीट वर्क हो जाएगा। ठीक है, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स सी अगला क्वेश्चन। अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 days। ठीक है, मान लो ए है, ये किसी काम को 5 दिन में करता है, लेकिन ये अपने बेटे के साथ, हम बी को उसका सन मान लेते हैं, इसी काम को 3 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने वो जो अमैन है ना, उसको ए माना है और बी को उसका सन माना है, तो ये 3 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, वॉट इज द टाइम, इन वॉट टाइम कैन हिज सन डू इट अलोन। उसका बेटा किसी काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, ये बताना है। पहले हमें वही सिंपल एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे, हम क्या लेंगे एलसीएम इसमें, तो 5 और 3 के टेबल गिन लो, 15। तो एक की अकेले की कैपेसिटी क्या है, 5 3 सा, और बेटे के साथ मिलके कैपेसिटी क्या है, 5, है ना। और टोटल वर्क कितना है, 15। देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, और सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ए की जो कैपेसिटी है वो 3 आ रही है पर डे की, और ए और बी की कैपेसिटी मिला करके 3 + 5, ये 5 आ रही है टोटल। हमें वैसे भी अब जब ए की कैपेसिटी दिखी गई है 3, ठीक है, और हम इसको माइनस कर दें, अगर हम ए प्लस बी में से ए को माइनस कर दें, हमारे पास अपने आप आ जाएगा 5 - 3, ये आ गया 2। तो ये इसकी सन की कैपेसिटी है। अब ये क्या पूछ रहा है कि इसका सन कितने दिन में उसी काम को कंप्लीट करेगा, तो बस जस्ट डिवाइड, क्या करेंगे, टोटल वर्क हमारे पास कितना है, टोटल वर्क 15 है, इसको सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे। हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से, 2 7 जा 14, 1 पॉइंट। अच्छा, पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, देखो क्वेश्चन में ये वाला वो भी ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, 7 1/2, सिंपल। 7 1/2 में 7.5 दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा। ये देखो, हो गया। चलो अभी तक यहीं तक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स हम आगे करेंगे। ठीक है।